So my next question is, should schools, offices, and even the residential societies organize for these kind of first aid trainings? Are they really important? I think it is extremely important that schools, colleges, residential areas conduct these trainings. I would insist on that. See, 80% से ज़्यादा जो हादसे होते हैं इमरजेंसी फर्स्ट एड के, वो सारे आउटसाइड हॉस्पिटल होते हैं. Correct. तो डॉक्टर्स कहाँ मिलेंगे? हॉस्पिटल के अंदर. See, I'm the doctor and the emergency expert sitting right here. Suppose इस फ्लोर पे अगर कुछ हो जाता है, तो you really think I'll be able to do anything other than give first aid right now? Yeah, right. यहाँ पर अगर फिलहाल अगर कुछ हो जाता है, even I am a bystander, मैं भी वही फर्स्ट एड दूंगी जो आप लोग आप दोगे. घर पे देते हो. So Shruti, my next question is, what should everyone know, for basic burns, cuts, or in a situation of bleeding? Okay. So burns, we just spoke about example of what Yeah. is not to be done. Yeah. Burns is basically that area, उसका तापमान बहुत बढ़ गया है. And अगर उसको तुरंत कम नहीं किया, तो it will actually cook. वो पकेगा वहाँ पर. That is something we don't want. Okay. तो वो पकना नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तापमान कम करना है. Correct. कम कैसे करना है? There's only one known medium जिसको तुरंत आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है. पानी. Okay. तो ठंडा पानी. Okay. फ्रिज का नहीं, आइस का नहीं. Normal डायरेक्ट water. आइस और फ्रिज वाला पानी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर में. तो Okay. वहाँ के जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो डैमेज हो सकती हैं. तो फ्रिज का पानी नहीं एंड आइस बिल्कुल नहीं, पर ठंडा पानी. तो हिंदी में ठंडा शीतल पानी कूल वाटर. सो अराउंड 20-25 डिग्रीज टेम्परेचर इज फाइन. Okay. तो वो वाला पानी अगर आपको बहता पानी मिलता है, बट बट अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे पानी की कमतरता है, तो व्हाट यू कैन डू इज ठंडा पानी आप एक कंटेनर में लेके वो वहां पे डिप करके रख सकते हो, या फिर यू कैन वेट अ क्लॉथ, कपड़ा गीला करके राइट वो उसके ऊपर रख सकते हो. सो बेसिकली वो टेम्परेचर उस एरिया का कम करना है तुरंत कैसे भी. ओके सो एरिया छोटा है, बड़ा है, टेम्परेचर कम करना है, उसके ऊपर तुरंत कुछ नहीं लगाना है. टेम्परेचर जब तक कम नहीं होता, मतलब वो जलने वाला जो सेंसेशन है वो जब तक नहीं जाता, तब तक उस एरिया को ठंडे पानी में डुबा कर रखना है. ओके या इन ईदर वेज, या कपड़ा उसके ईदर वेज. ओके तो जैसे हम पट्टी लगाते हैं, बुखार आता है, उसी तरह पूरे एरिया को आप ठंडे कपड़े से, पानी के कपड़े से ये कर दो, कवर कर दो. बिकॉज ये आउटडोर्स में बहता हुआ पानी मिलना भी डिफिकल्ट मुश्किल है. राइट. तो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. एंड हाउ अबाउट कट्स एंड ब्लीडिंग सिचुएशन? कट्स एंड ब्लीडिंग में ब्लीडिंग रोकने के लिए आप डायरेक्ट प्रेशर. सो रेड इज द प्रिंसिपल. ओके. रेड इज द प्रिंसिपल जहाँ पे बहुत सारा खून बह रहा है. ओके. सो रेड इज RED, तो याद रखने के लिए भी आसान है. सो दैट इज रेस्ट, एलिवेशन एंड डायरेक्ट प्रेशर, उल्टी दिशा में. The first thing you do is direct pressure. What you do is, you give direct pressure and you elevate heart level के ऊपर and give it rest. उसको ज़्यादा चलाना नहीं है. Okay. So especially अगर यहाँ पे लगा है, तो you elevate pressure देकर and then you give rest to the area. Okay. So basically वो direct pressure देकर आप जब तक compression देते हो, तो खून का बहाव कम हो जाएगा या रुक जाएगा. ओके. तो वंस यू हैव रियलाइज कि खून का बहाव कम हो गया है, रुक गया है, तो यू विल रियलाइज कि वो कपड़ा जो आपने लिया था डायरेक्ट प्रेशर के लिए, वो लाल नहीं हो रहा है अभी. तो उसके बाद व्हाट यू डू इज यू गिव प्रेशर बैंडेज. ओके. तो आपको उसको टाइट बांधना है. कितना टाइट? 1 फिंगर जा सकता है उतना. ओके. राइट. तो 1 फिंगर शुड गो थ्रू द बैंडेज. ओके. उससे ज्यादा लूज नहीं, उससे ज्यादा टाइट नहीं, बिकॉज सर्कुलेशन कट जाएगी. तो दैट इज हाउ टाइट यू शुड टाई द बैंडेज. एंड यू कैन, अगर इफ यू थिंक बहुत डीप कट है, उसको टाके लगने वाले हैं, you can take them to the hospital immediately. Yes. Okay. Another common situation we see is if somebody faints, Yes. chokes, or Yes. becomes unconscious.
then Right. what should be the first aid? Right. तो fainting and unconsciousness is the same. Okay. बेहोश होना. Right. Right? उसके versus there is another condition जो बहुत similar लगती है. This is cardiac arrest. Okay. तो हम ये डिफरेंस करना सिखाते हैं हमारे सारे प्रोग्राम्स में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में ही सीपीआर दिया जाता है. हार्ट अटैक में या फिर जब इंसान बेहोश हुआ है लेकिन सांसें चल रही हैं, कोई रिस्पॉन्स दे रहा है वो इंसान. Right. मतलब अभी सपोज पानी मारा तो आंखें मिचकाई, हाथ उठाया, कुछ बोलने की कोशिश, दीज आर ऑल रिस्पॉन्सेस. Correct. प्रतिक्रिया देना. Correct. तो अगर कोई इंसान सांसें उसकी चल रही हैं, बेहोश है, बात नहीं कर रहा आपके साथ, बेहोश है पर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, जैसे आंखें मिचकाना, मुंह बनाना, There's some movement, yeah. समथिंग, एंड सांसें चल रही हैं, उसको हम रिकवरी पोजीशन मतलब एक साइड में करवट पर उसको लिटाते हैं. Okay. वर्सेस कार्डियक अरेस्ट जहाँ पर देयर इज गोइंग टू बी नो रिस्पॉन्स, सांसें चल नहीं रही होंगी, ऐसे व्यक्ति में हम सीपीआर शुरू करते हैं. Okay. एंड सीपीआर इज समथिंग आपको मैनिकिन पे ही सीखना है. Okay. वो आप पिलोज पे, आप यूट्यूब पे आप नहीं सीख सकते हो. दैट Okay. हैज टू बी लर्नड ऑन अ मैनिकिन क्योंकि वो It has to सीपीआर have a की right method. क्वालिटी, Yes. क्वालिटी ऑफ कंप्रेशन जो होती है ना, वो Very बहुत important. इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सीपीआर क्यों दे रहे हैं वो सब जानना जरूरी है. Correct. सो जो इंसान बेहोश है पर सांसें चल रही हैं, उसको हम रिकवरी पोजीशन देते हैं, व्हिच मींस एक करवट पर उसको लिटाना होता है. Correct. Correct. तो आप जैसे इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थी गलत फर्स्ट एड. हाँ. तो यूएस में सो आई वाज रीडिंग दिस इंसिडेंट, आई थिंक one of the Red Cross US या one of the first aid training academies had shared this story. So I think Arizona या one of those desert areas के छोटे से गांव में एक बच्चे को फिट्स आई थी और वो गिर गया था रास्ते के बीच में. एंड क्योंकि उनको ऐसे ट्रेनिंग दी गई थी कि कोई भी इंसान अगर बेहोश हो जाता है तो उसको वैसे ही छोड़ कुछ करना नहीं है. ओके, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती. दैट्स द फर्स्ट एड. तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बट बाय द टाइम द मेडिकल हेल्प अराइव्ड, द किड हैड ऑलरेडी डाइड. बाद में पता चला उसके मुंह में बहुत सारा झाग, सिक्रीशंस और वो सब जमा हो गया था जो फेफड़ों में जाकर कंजेशन हो गया, सांस नहीं ले पाया बच्चा और वो गुजर गया. तो वो जो फर्स्ट एडर्स थे वहां पर, जो बाई स्टैंडर्स थे वहां पर, उनको बहुत बुरा लगा कि बोले हम क्या कर सकते थे. तो ऑल द मेडिकल पीपल सेड इज आपको सिर्फ एक करवट पे उसको लिटा देते. तो भी जो भी मुंह में minute thing taken care of. Yes. तो वो जो भी मुंह में था, खून है, वॉमिटस है, सिक्रीशंस है, झाग है. Correct. जिसको क्योंकि फिट्स आई थी ना, मतलब मिर्गी काटा का आया था. तो आपने सिर्फ उसको करवट पे लिटा दिया तो भी बात बन जाती क्योंकि वो जो भी होता वो मुंह के बल नीचे जमीन पर चला जाता. वो फेफड़ों में नहीं जाता. तो फर्स्ट एड में ये हम सिखाते हैं कि कोई अगर बेहोश है पर सांसें चल रही हैं, उनको एक करवट पे लिटाना है. ट्रू. तो पर उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बिना डैमेज किए, उसको बिना कोई धक्का दिए. तो देयर इज अ टेक्निक. रिकवरी पोजीशन में डालने के लिए भी देयर आर 4 स्टेप्स. तो वो रिकवरी पोजीशन कैसे डालनी है, तो ये यूट्यूब पे बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स अवेलेबल हैं कि वो 4 स्टेप्स कैसी हैं. कि हम कौन से 4 स्टेप्स लेते हैं ताकि एक इंसान को जो बेहोश है तो उसको उठाने के लिए मैं अकेली तो आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल. ट्रू. बहुत डिफिकल्ट है. तो वो कैसे करना है. तो 4 स्टेप्स, उसको एक करवट पे आप लिटा सकते हो, मेकिंग श्योर उनकी सांसें चल रही हैं, एंड जो भी मुंह में है वो नीचे जमीन पे चले जाए. एंड यू कैन ऑलवेज कॉल द एम्बुलेंस. लोगों को इनफैक्ट आप पूछ रहे थे वैसे, लोगों को एम्बुलेंस नंबर्स भी नहीं पता है. वी हैव 108 इन इंडिया, 112 डेवलपिंग. तो ये 2 नंबर्स हैं इंडिया में जो फ्री सर्विस है अवेलेबल. सो यू कैन कॉल एनी ऑफ दीज नंबर्स एंड टेक देम टू द हॉस्पिटल. Correct. So yeah. So the next important situation or question, so these are the common situations we generally see everywhere. So what is CPR? How important is CPR? And do you think every individual should learn CPR? Okay. I'll go question wise.
सो व्हाट इज सीपीआर? सीपीआर बहुत आम भाषा में अगर बोलूं तो सीपीआर इज जब आप किसी के दिल और फेफड़ों का काम करते हो क्योंकि उनके बंद हो गए हैं ताकि उनको जिंदा रख पाओ। सीपीआर मेडिकली टर्मिनोलॉजी इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। करेक्ट। कार्डियो मतलब दिल, पल्मोनरी मतलब फेफड़े, रिससिटेशन मतलब जिंदा रखने की प्रक्रिया या जिंदा, सो रिससिटेट करना मतलब जिंदा रखना। करेक्ट। सो उस इंसान का दिल काम करना बंद हो गया है, विच इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक इज वेयर जहाँ पे दिल अभी भी काम कर रहा है। राइट। अगर ये मेरा हार्ट है, सपोज दिस इज माय हार्ट, राइट, एंड हार्ट को जो ब्लड सप्लाई आती है वो अगर ब्लॉक हो गई है, करेक्ट, तो एक हिस्से को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो शायद ये हिस्सा काम नहीं कर रहा है। करेक्ट। द रेस्ट ऑफ द हार्ट इज स्टिल ट्राइंग टू कॉम्पनसेट, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अभी भी चल रहा है। Whereas कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बंद हो गया है। ओके, इट इज डूइंग सम डांस लाइक दिस एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो, मतलब मेडिकली अगर बोलूं तो खून अंदर आया है बट इट हैज नॉट गॉन आउट, व्हिच मींस सर्कुलेशन कंप्लीटली बंद हो गया है। करेक्ट। तो सर्कुलेशन जब बंद हो जाता है ब्रेन को, तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। राइट। सो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अनरिस्पॉन्सिव। वो बेहोश नहीं कहलाता, इट्स अनरिस्पॉन्सिव, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। करेक्ट। दैट इज वन। सेकेंड इज सांसें नहीं चल रही होंगी, शरीर 2 मिनट में ठंडा पड़ा होगा। It can create a lot of, That is death. confusion. That is absolute death. So confusion is between fainting, unconsciousness versus cardiac arrest. Yeah. कार्डियक अरेस्ट में इंसान मतलब शरीर जैसे मृतावस्था में पड़ा होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कार्डियक अरेस्ट। Okay. फेंटिंग में इंसान की सांसें चल रही होंगी, कोई ना कोई प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स वो देगा। Right. अगर आपने उनको पीटा, करने पे चिल्लाए, तो मे भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कुछ आएगा। हरकत होगा। Yes. Right. सांसें चल रही होंगी। तो दिस इज व्हाट वी टीच। सो सीपीआर देने से पहले ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है, Right. बिकॉज सीपीआर इज नथिंग बट आप उस व्यक्ति के दिल और फेफड़ों का काम करते हो, बिकॉज उनका काम करना बंद हो गया है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज शुड एवरीबॉडी लर्न सीपीआर? Yeah. सीपीआर सबको सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, बंद हो गया है हार्ट। कैसे है ना, हमने दिल को पेन सहन करने का, सफर करने का ना बहुत अच्छे से उसको सीख दी हुई है, ट्रेनिंग दिया हुआ है। सो हार्ट एक इज समथिंग वी आर, सो हार्ट इज एबल टू सस्टेन, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं है तो दिल को टाइम है अभी मरने के लिए। बट ब्रेन की जो पेशियां हैं वो 5 से 8 मिनट में मरना शुरू करती हैं। 3 से 5 मिनट में उनका दम घुटने लगता है, 5 से 8 मिनट में वो मरना शुरू करती हैं। एंड 10 मिनट्स के बाद जितनी भी पेशियां मर गई हैं, खुद भगवान नीचे आए तो भी वापस नहीं ला सकते हैं। हमारी मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी या मेडिकल एडवांसमेंट्स बहुत हैं। टुडे वी आर ट्रांसप्लांटिंग हार्ट्स एंड लंग्स एंड लिवर्स। गणपति बनाने के लिए टाइम है। We still can't transplant the brain or the head. Correct. You cannot bring back dead nerves. जो ब्रेन की पेशियां हैं वो एक बार मर गई हैं, there is no technology today to bring it back. So हम क्या कहते हैं? Prevention. Correct. Before it dies, please do something. Something, right. तो imagine एक इंसान को कार्डियक अरेस्ट आया है, 10 मिनट के अंदर अगर मैंने सीपीआर शुरू नहीं किया, ब्रेन को ब्लड सप्लाई वापस शुरू नहीं किया, इफ आई डोंट बिकम द हार्ट, राइट, इफ आई डोंट स्टार्ट सर्कुलेशन बाय गिविंग चेस्ट कंप्रेशंस, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। ट्रू। 10 मिनट के बाद ये ब्रेन वापस नहीं आएगा। करेक्ट। विच मीन्स मैं हार्ट बाद में अगर शुरू भी कर दूं, मतलब आई हैव माई AED, आई हैव, सो ER में वी हैव अदर ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, हार्ट में बाद में शुरू भी कर दूं, ब्रेन वापस नहीं आएगा, तो ये इंसान वेंटिलेटर पे कोमा में, वेजिटेटिव स्टेट में रहेगा। करेक्ट। टेक्निकली दैट पर्सन विल प्रोबेबली बी अलाइव। करेक्ट। बट ये जो मिथ है ना, वेंटिलेटर पे रखा है, वेंटिलेटर पे है, सांसें तो चल रही हैं पर डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि सो ये जो मिथ्स आई हैं यहाँ से आई हैं, बिकॉज हमने वेंटिलेटर पे डाला है तो टेक्निकली दैट पर्सन इज स्टिल अलाइव, राइट, बट ब्रेन इज डेड। सो हम जब तक ब्रेन काम करना बंद नहीं कर दे, हार्ट काम करना बंद नहीं कर दे, तब तक हम डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। ट्रू। तो अगर इफ आई कैन स्टार्ट द हार्ट लेटर
आई कैन स्टिल सेव द पर्सन Hmm. ऑन पेपर टेक्निकली, Hmm. बट अगर इंसान को चल के घर पर जाना है तो सीपीआर बहुत जरूरी है। True. तो उस इंसान के आसपास ही लोग 10 मिनट के अंदर सीपीआर शुरू कर सकते हैं। Hmm. डॉक्टर्स के आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डॉक्टर्स आने के बाद दिल शुरू करने का काम हम करेंगे, Correct. बट ब्रेन को जिंदा कौन रखेगा? Very true. That has to be done by the bystander, and that is why CPR has to be learnt by every bystander. तो So मेरी लाइफ में यू नो 10 लोग जो मेरे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो मेरे लिए बाईस्टैंडर हुए, पर मैं भी उनके लिए बाईस्टैंडर हूँ। very true. तो आई हैव टू लर्न सीपीआर ताकि मैं उनकी जान बचा सकूं, क्योंकि वो मेरे पर डिपेंडेंट हैं। Right. Right. एंड Right. आजकल हमारा कंट्री इज द बिगेस्ट कैपिटल फॉर हार्ट डिसीज, Hmm. तो किसी को भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। Hmm. तो ऐसे सिचुएशन में प्रिवेंशन, यस, व्हाट द वर्क दैट यू आर डूइंग इज फैंटास्टिक। Yeah. न्यूट्रिशन, हेल्थ, प्रिवेंशन, Yeah. हार्ट डिसीज हो ही ना, Hmm. दैट्स अ फैंटास्टिक वर्क। Yeah. बट वेयर आई स्टैंड, मतलब मेरा जो स्टैंड पॉइंट है, द प्लेस दैट वेयर आई एम स्टैंडिंग एट, मेरे लिए आई फील फर्स्ट एड हैज बिकम इक्वली इम्पोर्टेंट। Hmm. क्योंकि जिनको हार्ट डिसीज ऑलरेडी है, Hmm. अगर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आता है, Hmm. तो फर्स्ट एड इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनकी जान बचा सकते हैं। So true. So, one more common, situation we see, which is a very basic situation, is high blood pressure and low blood pressure. राइट, And most of the times, we don't even know what is to be done exactly in correct. that situation. करेक्ट। Yeah. ओके, सो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर बोलने के लिए ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. Yeah. That's तो the बिना, base. या तो बिना जाने हम उसको लेबल नहीं कर सकते हैं। Correct. Just with the symptoms, we can't assume. नॉट एट that. ऑल, Correct. बिल्कुल नहीं। तो वो एक मिथ है इंडिया में कि इनको बीमारी क्या है, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी। Dizziness हो रहा है तो low blood pressure है. जी, तो ये लो ब्लड प्रेशर की बीमारी ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं. नहीं, देयर इज नो, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन में देयर इज नो सच थिंग एज Correct. लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है। Correct. नाउ लो ब्लड प्रेशर अगर होता है, डिजीनेस होती है, तो वो क्यों होता है ये इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या इश्यूज हैं। Hmm. ओके, तो वो एक्चुअली खून की कमतरता की वजह से हो रहा है, Hmm. डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, True. दिन भर खाना नहीं खाया इसलिए हुआ है, Hmm. स्ट्रेस की वजह से हुआ है, एंजाइटी, सो वी डोंट नो, Yeah. राइट? The cause is unknown for them. तो वो घरेलू नुस्खे इज अगेन फर्स्ट एड, Hmm. इट्स नॉट द ट्रीटमेंट। Correct. तो वो नमक नींबू का पानी ले लेना या अचार ज्यादा खाना, फर्स्ट एड, पर एक्चुअली हमको रूट कॉज नहीं पता है। Right. दैट्स वन। Right. सेकंड इज अगेन हाई ब्लड प्रेशर। Hmm. अगेन हाई ब्लड प्रेशर बोलने के लिए ना मॉनिटरिंग जरूरी है Hmm. कि आप हर रोज 2 बार, हफ्ते भर, Hmm. 2 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे आप ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करके रखो, Hmm. Hmm. और फिर आप डॉक्टर के पास जाओ, उनको Hmm. दिखाओ कि हाँ बाबा, तो वो देखेंगे, वो कट ऑफ है Hmm. कि ये हाइपरटेंशन है Hmm. या शुरुआत है, Hmm. सीवियर है, कैसा है। सो देयर आर कैटेगरीज आल्सो ऑफ हाइपरटेंशन। Correct. तो आपको हाइपरटेंसिव लेबल करने के लिए हमको एविडेंस की जरूरत है। Right. हम ऐसे ही किसी को भी हाइपरटेंसिव, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं बोल सकते हैं। True. ऑफ कोर्स अगेन दिस इज ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब आप, यू आर द बेस्ट पर्सन टू एक्चुअली टॉक अबाउट दिस। सो ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। 100%. तो ये जो भी घर पर करते हैं हम बिना एविडेंस के, वो फर्स्ट एड है, वो भी नॉन ट्रेन्ड फर्स्ट एड। Hmm. फर्स्ट एड इज नॉट ट्रीटमेंट, Yeah. राइट? इट इज A lot of टेम्पररी। times you do that and then you let the situation go. यस, लाइक फर्स्ट एड का डेफिनेशन ही है ना, इट्स टेम्पररी मैनेजमेंट ऑफ दैट It's not a सिचुएशन। treatment. यस, इट्स जस्ट मैनेज कर, फिक्स इट है बस, Yeah. है Yeah. ना वो। A lot of times the situation is not even diagnosed properly. No, We just take the absolutely. first aid and Yes, then yes. let the situation. Yes. So my next question is, should schools, offices, and even the residential societies organize for these kind of first aid trainings? Are they really important? I think it is extremely important that schools, colleges, residential areas conduct these trainings. I would insist on that. See, 80% से ज़्यादा जो हादसे होते हैं इमरजेंसी फर्स्ट एड के, वो सारे आउटसाइड हॉस्पिटल होते हैं। आपको Correct. डॉक्टर्स कहाँ मिलेंगे? हॉस्पिटल के अंदर। राइट नाउ अगर इस बिल्डिंग में कुछ, सी आई एम द डॉक्टर, आई एम द इमरजेंसी एक्सपर्ट सिटिंग राइट हियर, सपोज इस फ्लोर पे अगर कुछ हो जाता है, तो you really think I'll be able to do anything other than give first aid?
राइट नाउ। Yeah, right. मैं उनकी जान बचा नहीं सकती हूँ यहाँ पर। Hmm. मेरे पास ना मेरे अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। आई डोंट हैव Hmm. माय मेडिकेशंस, आई Hmm. डोंट हैव माय टेक्नोलॉजी। मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पर। Hmm. यहाँ पर अगर फिलहाल अगर कुछ हो जाता है, इवन आई एम अ बाईस्टैंडर, मैं भी वही फर्स्ट एड दूंगी जो आप लोग आप दोगे, घर पे देते हो वही या करूँ। आप जो सोच सकते हो? तो अगर ट्रेनिंग आपके पास है, तो इमेजिन आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। करेक्ट। मेरी या मेरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के कलीग्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है इन फर्स्ट एड सिचुएशंस। या किसी करेक्ट। भी डॉक्टर या नर्सिंग या किसी भी लोगों को ना ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आप सशक्त बनो, आप सक्षम हो कि आप फर्स्ट एड दे सकते हो और किसी की जान बचा सकते हो। राइट, ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। राइट। एंड स्पेशली स्कूल्स एंड कॉलेजेस ये चलकर आगे हमारे सिटीजन्स बनने वाले हैं, या राइट? तो इफ वी मेक देम एम्पावर्ड राइट नाउ, इमेजिन द काइंड ऑफ सोसाइटी यू विल हैव, करेक्ट। राइट? वेरी उनको ट्रू। ऑलरेडी फर्स्ट एड पता है, उनको बेसिक लॉजिक पता है, तो वो बर्न्स हो जाता है तो कोलगेट नहीं लगाएंगे, हाँ, सो चूना नहीं ढूंढेंगे। कितना छोटा सा चीजें Very हैं, बट इट कैन yes, ब्रिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स। yes. इवन इट कैन हेल्प यू टू सेव लाइफ्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है। सी हमारे इसमें ना वही मैं व्हेन आई वाज़ डिस्कसिंग द केस कि ऑपरेशन थिएटर में माता-पिता बहुत अच्छे होते हैं। खाना-पीना देकर भेज देते हैं पर झूठ बोलते हैं। सी हमारे मतलब हमारे एकेडमी में, हमारे इंस्टीट्यूट में वी हैव दिस सेइंग फर्स्ट एड देने के लिए अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। या राइट नॉलेज इज ट्रेनिंग एंड राइट नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। करेक्ट, Because bad first aid kills. In करेक्ट, our experience, it kills. करेक्ट, करेक्ट। That's वेरी what ट्रू। we see every day, right? या So एब्सोल्युटली। schools, colleges, these are your future generation. Yeah, yeah. Yeah, I this is remember the the line when I was doing child nutrition. So people used to say कि this is the most underrated area जहाँ पे कोई कुछ करना नहीं चाहता, because we feel कि only 20% of the population is children, but they are 100% of our future. yes, The right absolutely. nutrition, everything is to be taken care of in their यही basic बच्चे age. आगे चलकर आपके गवर्नमेंट में जाएंगे, Right, आपके हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आपके दिस इज योर फ्यूचर जनरेशन ऑफ right, अगला जो सिटीजन का ग्रुप है Right. टू एक्चुअली रन द कंट्री, right. दीज विल बी द पीपल। अगर आप इनको अभी से एम्पावर करोगे तो दे विल स्टॉप लुकिंग फॉर हेल्प एवरीवेयर एल्स, दे विल Correct. देमसेल्व्स बी एम्पावर्ड इनफ टू बी द फर्स्ट रिस्पोंडर ऑन द सीन। Yeah. Correct. सो So just related to this one basic question, what are the basic healthcare tools which every first aid kit should have, whether it is an office or a residence or your vehicle or maybe schools, colleges? Correct. Yeah. So standard first aid kits are available. Okay. Okay, but first aid is जैसे definition wise आप जो भी first चीज करोगे, The first help. first help आप जो करोगे, so मेरे पास अगर बैंडेज के लिए रोलर बैंडेज नहीं है फर्स्ट एड किट में, तो मैं रुमाल, क्लीन रुमाल का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आई कैन यूज अ स्टोल, चुन्नी, दुपट्टा, ऑल ऑफ दोस, वो सारी चीजें मैं इस्तेमाल करके ना कुछ मदद कर सकती हूँ। Right. सो बेसिकली ट्रेनिंग अगर है तो मैं इन सब सामग्री का इस्तेमाल करके मैं आई कैन हेल्प। Yeah. But if you say what should they have, since we are discussing formal, equipment, first aid kits are available. So triangular bandages are very good. So they can be converted into, roller bandages. They can be मतलब आप किसी भी प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसको फोल्ड करके बैंडेज के रूप में, उसको ट्रायंगुलर शेप में, उसका जो ओरिजिनल ट्रायंगुलर शेप है उसको स्लिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। Right. You can use it for splinting, you can do so many things. So triangular bandage is very important. Okay. उसके अलावा खून सोक करने के लिए there are gauze pieces, roller gauze available, roller bandages available, Right. ointments होती हैं, Right. so all of those are there. So formal kits तो available हैं, पर उसमें triangular bandages is So I something think I more would- than tools, it is knowledge which is Yes. important for using the tool in the right yes, way. yes. Correct. तो हम हमारे ट्रेनिंग्स में ना ये होमवर्क देते हैं। Correct. So we say सुबह से you've been attending, तो make your own personal list. Correct. आप क्या रखना चाहते हो? Right. Now that you've gone through the training, Right. you think about क्या रखना है, Right. right? तो you may buy the formal, जो available हैं, जो completely equipped हैं. Right. They are there, like guidelines के हिसाब से. Hmm. But you make your own. क्योंकि in case चलो घर पर नहीं, Correct. outdoors में कहीं पे first aid situation है and you are the bystander. Right. You should be able to
use your knowledge, apply that knowledge, and do something about it. Correct. So that is Great. I think, even I am getting to know a lot of things in this podcast. So I think this is really going to be very helpful for the audiences there. thank you. So, आपने बहुत stories share की, but जैसे कहते हैं कि this is such a relatable topic. Yes. Still, if you can share one or two stories or the real incidents where you feel the first aid was so much important, Yeah. whether you could save someone's life or Right. whether you lost somebody, someone just because the first aid was not Right. given properly. Right. So something which is very close to your heart and you would like to share with our audience. This is very close to all our hearts working in the ER because we see premature death. We see young people dying unnecessarily, Yeah. So we had a very young 19-year-old boy brought to the ER many months ago. So apparently he and his friends had gone out, wo Dil Chahta Hai style, bike ride somewhere to the Konkan side of the state. Okay. And छोटी गलियां, I think घाट section, रात के 3 बजे थे शायद, probably slipped. We don't know exact story क्या है. He was found lying at the side of the road Okay. without a helmet. He had a major head injury. Okay. वहां से उसको कैसे उठा के लेके आए वो भी नहीं पता है. So we don't know the first aid to trauma. ट्रॉमा के विक्टिम्स को कैसे हमें हैंडल करना है, रीढ़ की हड्डी को इमोबिलाइज कैसे करना है. मतलब Right. बेसिकली ट्रॉमा के पेशेंट्स को हम रीढ़ की हड्डी को नहीं हिलाते हैं. Correct. सो देयर आर स्पेसिफिक वेज जैसे हम उसको उठाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और कितने समय में कहाँ पर ले आना है. True. तो we don't know anything. He was brought to us. His heart was working, liver was working, kidney was working, every other organ was working, but the brain was completely dead. 19-year-old. Correct. And the family literally, begged us to do something and bring him back to life. But we couldn't do anything for him. So, ये वाला जो है ना कि सिर्फ एक helmet. Such a young age. 19-year-old. Such a productive age group. मतलब, he had his entire life. Very true. And the family was crestfallen. मतलब, the family was destroyed. The only son. Only one problem, helmet नहीं पहनी थी. एंड आसपास के शायद लोगों को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट बिकॉज we have everything. I have an MRI center, I have a CT, we have trained doctors who can deal with all kinds of intensive care procedures. Yeah, right. But if the brain is dead, there is nothing we can do. Correct. Just one helmet, one seat belt. Correct. Mr. Correct. Cyrus Mistry is like one of the biggest examples. One seat belt. Right, one helmet. These are so I wouldn't really categorize them as first aid, but yes, this is first aid to head injury, right? Like pylon riders हमारे पास आते हैं with head injury. Yeah, there's so much disability with that. Correct. So that's something that's I think very very important from our point of view to So this also gives us a message that the right the right first help to be done at the right time, everybody should know. Thank you so much, Dr. Shruti. I think this was one of the best episode we had. Thank you so much. Because there is so much we had shared with audiences, and I think we will still have more videos and episodes coming on this topic because I think this is need of an hour. Thank right? you so much. But we have a trend and or a health hour. Before we end our episode, there is a small tip section we would like to do. Okay, so if you can share basic 4 to 5 tips with our audiences, I think which can be very much useful to them in their day-to-day life. So 5 situations और उनमें क्या करना है? The 5 immediate go-to. The first one, bleeding. Let's say we'll apply the principle RED. RED. रेस्ट, एलिवेट, डायरेक्ट प्रेशर. जहां पे भी ब्लीडिंग हो रही है वहां पे आपको डायरेक्ट प्रेशर देना है. कितनी देर? जब तक खून का बहाव कम नहीं हो जाता या रुक नहीं जाता. एंड देन बैंडेज इट. 1 फिंगर टाइट बैंडेज होगा, ज्यादा टाइट नहीं, ज्यादा लूज नहीं. सेकेंड इज चोकिंग. चोकिंग में क्या करोगे? अगर पार्शियल चोकिंग है यानी इंसान खांसी कर पा रहा है, खांस रहा है, वो जो चीज विंड पाइप में गई है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें रोकिएगा मत. लेट देम कॉफ इट आउट. अगर कंप्लीट चोकिंग है तो उसको कैसे पहचानना है? दोनों हाथ गले के पास जाएंगे, सांस ले नहीं पा रहा होगा इंसान,
आवाज़ नहीं आएगी, खाँसी नहीं कर पा रहा होगा। ऐसे में आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट या हाइमलिक मैनूवर देना है, व्हिच मीन्स उनके पीठ के पीछे जाना है एंड पेट को दबाने की कोशिश करनी है। ये ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा, या फिर आप यू कैन लुक एट द यूट्यूब वीडियोज़ फॉर हाइमलिक मैनूवर, बट ये नॉन चोकिंग इंसान में बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज़ बहुत डैमेज हो सकता है। सो डू इट ओनली इन अ चोकिंग विक्टिम। नेक्स्ट इज़ फेंटिंग, अनकॉन्शियसनेस। फेंटिंग और कार्डियक अरेस्ट में बहुत फ़र्क है, दोनों में पहचान करना बहुत ज़रूरी है। सो फेंटिंग या अनकॉन्शियसनेस में क्या होगा, इंसान बेहोश होगा बट सांसें चल रही होंगी, कोई ना कोई रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया वो दे पाएगा। मतलब आपने अगर उनको पीटा या चिल्लाए, तो वो शायद मुँह बनाएँ, कोई आवाज़ निकाले, हाथ या पैर मूव करने की कोशिश करें और उनकी सांसें चल रही होंगी। ऐसे व्यक्ति को आपको एक करवट पे लिटाना है, जिसे हम रिकवरी पोज़ीशन कहते हैं। तो इसके 4 स्टेप होते हैं, इसको भी यू कैन लुक इट अप। वन मोर थिंग इज़, अगर पेशेंट या विक्टिम कार्डियक अरेस्ट में गया है, तो वो इंसान अनकॉन्शियस नहीं होगा बल्कि अनरिस्पॉन्सिव होगा। मृत अवस्था में जैसे शरीर पड़ा रहता है, वैसे सांसें नहीं चल रही होंगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। ऐसे सिचुएशन में आपको सीपीआर शुरू करना है, तो सीपीआर में ज़रूर ट्रेन करें, बिकॉज़ पहले 10 मिनट के अंदर अगर आपने सीपीआर शुरू किया, तो इस इंसान की जान डेफ़िनिटली डॉक्टर्स बचा सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज़ अ वेरी हाई चांस, 3 टाइम्स द पॉसिबिलिटी कि आप उनकी जान बचा सकते हो। हैशटैग जॉइन द लाइफ सेविंग मूवमेंट। थैंक यू। Thank you so much, everyone. Thank you, Dr. Shruti. And I will again repeat that this is, one of the best episodes we had, and this topic is so crucial. Again, I would like that each one of us should be trained on first aid. So we were glad you took out time and shared your knowledge and expertise with us. Amazing content we had in today's episode. Thank you. And so many things were so close to our hearts, because a small help at the right time can save lives and can bring difference to a lot of people. Thank you so much. And I would again like to request, please don't forget to like this episode, subscribe this channel, and stay tuned for another amazing episode coming soon. Thank you.